रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो आज रोटेशन काइनेमेटिक में हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटे एक्सेलरेशन आपको अगर फोर्स एंड मोशन में याद हो, यूनिट 1 में जब मैंने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात आ जाती है जिसकी वजह से हमने एंगुलर एक्सेलरेशन मेंशन किया हुआ है। ठीक है बेटे, ये बात मैं बार बार आपको बताती हूँ हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने में। तो बेटे अब एक्सेलरेशन को समझते हैं, मीन एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जिस तरह से आपके दिमाग में है कि भाई जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, डेल्टा फोर्स चेंज, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगी। ठीक है बेटे, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। तो इसका मतलब सेम जो है जिस तरह से आपने वहाँ फोर्स एंड मोशन में देखा था कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के, जब भी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगी तो वो हमारी एक्सेलरेशन होगी। यही आपने कहा था ना, लीनियर एक्सेलरेशन का आपने जो पढ़ा था फोर्स एंड मोशन। तो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन में आप पढ़ेंगे कि जब भी ये एंगुलर एक्सेलरेशन का सैम्पल है, ठीक है, कि जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम ओमेगा से शो करते हैं। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला आ जाता है, बस वी की जगह आपने ओमेगा डब्ल्यू शो करना है। और आपको बताया कि एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला इस तरह से बन गया। ठीक है बेटे, अच्छा, सेम जिस तरह से मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी का आपको लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, कि टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो हमने फार्मूला देखा था कि ओमेगा मल्टीप्लाई रेडियस है। ठीक है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है, बार बार रिवाइज नहीं करवा सकती। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हम टेंजेंशियल, जिस तरह से वहाँ पे वेलोसिटी का हमने देखा था, यहाँ पे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का देखेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी सेम ही होगी। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगी सेम ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या आएगी, बताएं, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी। ठीक है, और रेडियस की जगह क्या आएगा, रेडियस आएगा। ठीक है, सेम वही फार्मूला आपने जो है एज इट इज़ जो है जिस तरह से हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए देखा था कि टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, ये आपने देखा था। सेम आपने जो है इसके लिए देखा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रेडियस। सेम आपने जिस तरह से टेंजेंशियल वेलोसिटी के देखा था, सेम आपने जो है एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए भी देख लिया। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपने क्या कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर आपको मालूम करना है, आपको ये एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो ये आर इज मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा, और इस तरह से भी आप एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला बन गया। ठीक है बेटे, तो एक फार्मूला आपके पास ये भी बन गया। ठीक है, जो कि इससे आया है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ठीक है, अच्छा, तो बेटे अब हम अगर मैं आपको उससे समझाऊं कि एक आपने पढ़ा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा बेटे, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपने देख लिया ना कि इससे किस तरह से एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला निकल सकता है कि रेडियस इस साइड जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये भी एक फार्मूला निकल गया। सेम आपने जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था फोर्स का फार्मूला, फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा था। तो फोर्स को जो है हम एंगुलर टर्म में क्या लिखते हैं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, और एम को जो है, एम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है इसकी जगह आई, और एक्सेलरेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाती है। ठीक है, तो एक ये है। तो अब इससे एंगुलर एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको टॉर्क पता हो। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे, तो आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास एक फार्मूला ये भी बन गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये इससे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ सारे फार्मूलेज आपको यहाँ पे बता दिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन से किस तरह से जो है ये फार्मूला ड्राइव हुआ। एक ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, और एक ये फार्मूला आपने देख लिया। ठीक है, सेम डायरेक्शन जो है आपको पता है, जिस तरह से मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि बेटे तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उनकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, अलोंग द क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है, और क्या होती है, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ डायरेक्शन होती है। लास्ट टाइम जो हमने ये राइट हैंड रूल का भी देखा था। ठीक है, अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ, अच्छा, वो तो मैंने बता दी कि तमाम एंगुलर से परपेंडिकुलर दी वो होती है, परपेंडिकुलर प्लेन होती है। तो अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर तमाम एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी इसी साइड पे है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी साइड पे है। ठीक है,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड पे है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सेम है ना, जाहिर सी बात है, जब तमाम एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर प्लेन होगी, ठीक है, और हमने कहा कि अलोंग द एक्सिस रोटेशन होगी, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन में आप क्या कहेंगे कि जो एक दूसरी चीज़ आ जाएगी, एक सेंस होना चाहिए। ये दो बातें तो आपको पता है। तीसरी चीज़ क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होती है ना, वो उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये एक बात आपने याद रखनी है। और इसको अगर मैं प्रूव करके दिखाऊँ आपको, तो बेटे जैसे कि अगर जो है ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है और ये आपकी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब इनमें जो है एंगल है वो क्या है, ज़ीरो। ठीक है, एंगल क्या है, ज़ीरो है। तो अगर मैं इसको आपको सर्कल में करके दिखाऊं कि किस तरह से ये आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इसकी मूवमेंट के दौरान, तो बेटे ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और ये आपका जो है आप बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, मीन एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपसे कह रही हूँ बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, आपने इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो आपने क्या करना है, आपने राइट हैंड लेना है। ठीक है, राइट हैंड में आपने फिंगर इस तरह से कर्ल करनी है एंटी क्लॉकवाइज, और जो आपका थंब होगा ना वो अपर डायरेक्शन में होगा। तो अपर डायरेक्शन में जो आपका थंब होगा बेसिकली वही आपको डायरेक्शन बता रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी की। तो आपने जब देखा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका मतलब ये क्या है, अपवर्ड है और पॉजिटिव में है। जब भी अपवर्ड होगा मीन पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा तो पॉजिटिव ही आएगा ना। तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब भी इंक्रीज होगी जब ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल में होगी। जाहिर सी बात है, एंगुलर वेलोसिटी की जब डायरेक्शन अपवर्ड है तो हमने देखा था कि जो एंगुलर वेलोसिटी की एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो जाहिर सी बात है ये जब दोनों पैरेलल जा रहे होंगे यहाँ, इसका मतलब ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, दूसरे कलर से अगर मैं ड्रॉ करूँ कि सेम बॉडी जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, क्लॉकवाइज, तो अब आपने राइट हैंड लेना है और फिंगर जो है नीचे की तरफ करनी है, क्लॉकवाइज घुमानी है, तो आपका थंब की डायरेक्शन नीचे होगी। तो इसका मतलब वो नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा, जिसकी वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो आपकी नेगेटिव आ रही होगी। और नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है, नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी का जो मतलब है वो ये है कि आपकी जो नेगेटिव आ रही है ना, इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान जो है वो क्या है, 180 एंगल है। और आपको पता है कि जब भी 180 एंगल होगा तो इसका मतलब कि वो दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन मूव कर रही है। ठीक है, इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो और इस केस में जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन शो होगी वो नेगेटिव शो होगी। जिस तरह से एंगुलर वेलोसिटी नेगेटिव में शो हो रही है, सेम आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में शो होगी। बेटे ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये जब पैरेलल में होंगे तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी और सेम आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज जब आप देखेंगे तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है नेगेटिव वाई एक्सिस में आ रही होगी। ठीक है, मीन नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जिसका मतलब होगा कि वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और सेम इसका मतलब यही है कि आपके पास जो है एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही है। और जो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान क्या है, एंगल जो है वो 180 का है। ठीक है, 180 का एंगल है। ठीक है, और उसकी वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में शो होगी और एंगुलर वेलोसिटी तो नेगेटिव में शो होनी ही है। ठीक है बेटे, तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको सर्कुलर पाथ के थ्रू समझाई। सेम अगर मैं गाड़ी की एग्जांपल दूं तो बेटे अगर गाड़ी फास्ट हो रही है, ठीक है, स्पीड में जा रही है, तो फॉर एग्जांपल वेलोसिटी तो उसके पहले ही इसी डायरेक्शन में थी, लेकिन अगर वो उसी डायरेक्शन में स्पीड अप हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये आपने लीनियर में डिस्कस किया था, सेम आपने एंगुलर वेलोसिटी में रिवाइज करवा दिया मैंने। ठीक है, तो सेम मोमेंटम जो है उसका उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सेम फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, मतलब वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मीन वो स्पीड अप हो रही है क्योंकि एंगल जो है उसका जीरो का है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं। ठीक है, सेम अगर मैं आपको गाड़ी की दूसरा रो दिखाऊं जिसमें गाड़ी जो है ब्रेक लगा रही है और रुकने की कोशिश कर रही है, मीन पहले वो वेलोसिटी से मूव कर रही थी लेकिन वो अब रुकने की कोशिश कर रही है, तो जब वो ब्रेक लगाएगी तो वो रुकने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब इसकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो
अपोजिट होगी, क्योंकि इस बार वो अभी रुकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसकी जो फ्रिक्शन है, जो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वो उसको रोक, एक तो वो फोर्स हो गई, एक ये जो इंजन इस पे लगा रहा है रुकने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसकी जो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहाँ पे लीनियर से आपको बताया हुआ है, सेम एंगुलर के लिए भी है, ठीक है। यहाँ पे लीनियर का आपको रिवाइज करवाया गया है, ठीक है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एंगुलर का आपको समझाया था, सेम मैंने लीनियर का दोबारा से रिवाइज करवाया। तो अब देख रहे हैं कि वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन के पीछे, तो इसका मतलब इसमें एंगल जो है वो 180 का आ गया, ठीक है। इस वजह से मैंने ऊपर 180 का शो करवाया था। सर्कुलर में आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि देखें, जब वो क्लॉकवाइज इस तरह से मूव कर रही थी तो उसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी नीचे थी, तो इसका मतलब उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की साइड होगी। तो इन दोनों में जो एंगल है वो कितने का बन रहा है? 180 का, ठीक है। अब आपको शायद समझ आ गया, ठीक है। तो सेम ये डायग्राम आपको दिख रही है, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही है। तो बेटे जब भी ये वेलोसिटी इस साइड होगी और एक्सेलरेशन इस साइड होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि 180 का एंगल बन रहा है। जिस तरह से आपने एंगुलर इसमें देखा कि जब क्लॉकवाइज बॉडी मूव कर रही थी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी नीचे आ रही थी, और एंगुलर वेलोसिटी मीन नेगेटिव वाई एक्सिस में आई थी, जिस वजह से नेगेटिव एंगुलर वेलोसिटी मीन डिक्रीज, नेगेटिव मीन कि एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रही थी, जो कि नेगेटिव में थी, क्योंकि वो भी डिक्रीज हो रही है। और इन दोनों के दरमियान जो एंगल था वो 180 का था। तो बेटे ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन की, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही हो। जिस तरह से आपका फ़ैन, जैसे अभी आप देखें, आप बैठे होंगे, फ़ैन चल रहा होगा, तो जो फ़ैन होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। आप देखेंगे जब फ़ैन ये जो फॉर एग्जांपल ये फ़ैन है, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी ना वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। मतलब जहाँ आप बैठे हैं, जैसे अब मेरे ऊपर यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, तो मैं देख रही हूँ कि पंखा जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसकी नीचे की तरफ है, और सेम उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी नीचे की साइड है, मीन दोनों एक ही साइड में पैरेलल है। तो एंगल जो है यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और इंक्रीज आप देख रहे हैं कि वो तेज़ तेज़ घूमता ही जा रहा है, मीन वो ऑन हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर की साइड होगी, जिसकी वजह से जो है वो रुक जाएगा। मीन यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी वो डिक्रीज होते होते ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वही जो मैंने ऊपर दिया है, ठीक है, वही है सारा। सो बेटे अब मैं यहाँ तक तो हमने देख लिया। अच्छा बेटे, अब जो है एक और चीज़ मुझे जो आपको कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में बताना है, रेडियल क्वांटिटीज़, एक्सियल क्वांटिटीज़, टेंजेंशियल क्वांटिटीज़। वैसे डिटेल में बात तो हो चुकी है, आपको समझ आ रहा होगा कि बेटे सबसे पहले अगर मैं आपको रेडियल क्वांटिटीज़ बताऊं तो बेटे रेडियल क्वांटिटीज़ कौन सी होगी, ये आपका एक सर्कुलर डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। तो आप देख रहे होंगे कि जो रेडियल क्वांटिटीज़ है वो क्या है, वो एक तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये रेडियल क्वांटिटीज़ कहलाती है, टुवर्ड्स द रेडियस जो होती है, जैसे कि ये रेडियस है, ठीक है। अब जो टुवर्ड्स द रेडियस है ना, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो लग रही है, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इस वजह से ये टुवर्ड्स द रेडियस होती है, इस वजह से हम इसको रेडियल क्वांटिटीज़ कहते हैं, बिकॉज इट्स टुवर्ड्स द रेडियस। तो अब अगर एमसीक्यूज आ जाए कि रेडियल क्वांटिटीज़ कौन सी है, तो अगर ऑप्शन में ए सी और एफ सी होगा तो आपने करेक्ट ऑप्शन उसी पे टिक करना है, बिकॉज क्योंकि ये टुवर्ड्स दी रेडियस होती है, जिस तरह से आपने देखा भी और मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया, ठीक है। सेम अगर मैं आपको एक्सियल क्वांटिटीज़ बताऊं तो बेटे एक्सियल क्वांटिटीज़ वो होती है जो कि एक्सिस पे होती है। लाइक अगर मैं ये सर्कुलर डायग्राम ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपने जिस तरह से देखा कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क हो गया, ठीक है, टॉर्क हो गया, और एंगुलर मोमेंटम जिसे हम एल से शो करते हैं, तो ये सब जो है ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, ठीक है, अलोंग द एक्सिस होते हैं। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लियर बताऊँ कि अगर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो किसके पैरेलल होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन के पैरेलल होगी, ठीक है। और इस तरह से टॉर्क भी उसी के पैरेलल होगा, एंगुलर मोमेंटम भी उसी के पैरेलल होगा, और अगर वो डिक्रीज़ कर रही है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो ये नीचे की साइड होगी, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन फिर इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अलोंग दी एक्सिस होती है, आपने देखा ये अलोंग दी एक्सिस होती है, जो बीच में एक्सिस शो किया हुआ है, ठीक है, ये अलोंग दी एक्सिस होती है। इस वजह से एक्सियल क्वांटिटीज आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन होती है,
एंगुलर मोमेंटम होता है और टॉर्क होता है। तो ये सारी एक्सियल क्वांटिटीज़ है। और इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि टेंजेंशियल क्वांटिटीज़ क्या है, तो बेटे अभी आपने टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला देखा, ठीक है, और इस तरह से आपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला देखा। ये बार बार इस वजह से बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो अब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आप खुद देख रहे हैं कि जब आप सर्कुलर में मैं आपको जब समझा रही थी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बिल्कुल इस तरह से परपेंडिकुलर जा रही थी जिस तरह से यहाँ पे शो भी हो रही है, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने देखा कि ये जो टेंजेंट पे होती है तो वो टेंजेंट क्वांटिटीज होती है, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई। उसके बाद सेम इक्वेशन ऑफ मोशन जिस तरह से आपने फोर्स एंड मोशन में देखा था, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ भी होगी। बस क्या होगा कि एंगुलर सिंबल होंगे। लाइक डिस्टेंस के लिए वहाँ पे एस शो होता था ना, लेकिन यहाँ पे एंगुलर क्वांटिटी रोटेशनल काइनेटिक में हम डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, थीटा से, ठीक है। इस तरह से वेलोसिटी वहाँ पे वी से शो होती थी, यहाँ पे ओमेगा से शो होती है, ठीक है। वहाँ पे स्मॉल ए से शो होती थी, यहाँ पे इस तरह से अल्फा से शो होती है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सारी बस ये चीज़ें आप चेंज करेंगे, बाकी तमाम इक्वेशन ऑफ मोशन सेम वैसी आएगी। जैसे वी एफ इजक्वल टू वी आई ए टी था, तो आप डब्ल्यू एफ ओमेगा आई और एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टी करेंगे, ठीक है। सेम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बस आपने वेलोसिटी जगह ओमेगा लगाना है, ठीक है, और एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लगानी है, ठीक है। डिस्टेंस की जगह आपने थीटा मेंशन करना है, ठीक है। सेम आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी कर लेना है। और सेम आपने जो है एवरेज वेलोसिटी आपको पता है कि एस और एवरेज वेलोसिटी इंटू टी होती है। और एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकालते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो आपको लास्ट टाइम ही बताया था मैंने कि बेटे एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि आपके पास एक ये वाला भी है फोर्थ वाला कि एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, तो आप इसमें एंगुलर में क्या करेंगे, थीटा लगा देंगे और एवरेज ओमेगा, ठीक है, और इंटू टी। अब इसको जो है एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई टू और इंटू टी, ठीक है। इस तरह से आप इसको खोल के लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी बता दी। अच्छा, और सेम जिस तरह से वो कॉन्सेप्ट था इक्वेशन ऑफ मोशन का, और उसमें जो मैंने जो न्यूमेरिकल्स वाइज करके बताए थे कि बेटे जब भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। तो सेम अगर एंगुलर रोटेशनल काइनेमेटिक में बात की जाए तो वहाँ पर उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। जब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ यही बचा, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस निकालेंगे, अगर वो कहते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और डिस्टेंस निकाले, ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने ये पूरी तो जीरो हो जाएगी ना, ये वाला हिस्सा, तो सिर्फ आपने क्या लगाना है, सॉरी थीटा, और ये 1/2 एंगुलर एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह से जो है दूसरी इक्वेशन, अगर आपसे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कहेंगे तो ये वाला फैक्टर पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा क्योंकि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी क्योंकि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो सिर्फ आपने ये मेंशन करना होगा, ठीक है, जिस तरह से आपने ये मेंशन किया है, ठीक है। तो बेटे ये सारी चीज़ें हैं, ये तो ऑलरेडी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये लीनियर मोशन में जो मैंने फोर्स एंड मोशन में जिसमें हमने लीनियर मोशन देखी थी, और रोटेशनल काइनेमेटिक में क्योंकि हम एंगुलर मोशन देख रहे हैं, तो बेटे पूरा कॉन्सेप्ट वही, मैं बार बार कह रही हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट फोर्स एंड मोशन का अगर आपने अच्छी तरीके से चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाके मेरी प्लेलिस्ट से सारे लेक्चर्स देखें, और उसके बाद ये एंगुलर वाला चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे होगा क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट वही है, सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एक अगर मैं आपको एक MCQ सॉल्व करवाऊँ, ठीक है, कि व्हेन एक बॉडी है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट। अब आप फ़ौरन समझ गए कि इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन आपको दी हुई है, ठीक है, कि रोटेट करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कि क्या दी है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन, अब वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ रोटेशन मीन क्या पूछ रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टाइम आपको क्या दिया है, 10 सेकेंड। अच्छा, इसमें देख लीजिएगा इन्होंने क्या दिया है, 10 सेकेंड, 10 दिया है, 10 नहीं दिया। ये जो 10 और जो 10th है ना, इसमें फ़र्क है, ठीक है। अगर सिर्फ 10 दिया होता ना तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पे 10 दिया है तो 10th के लिए आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। कौन सा वाला फार्मूला लगाना है, जो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, जो कि क्या है, SN, ठीक है, मीन डिस्टेंस, और VI ये आपने वहाँ पे भी मैंने बताया था एंगुलर लीनियर मोशन में, ठीक है। ये इस तरह से आपने 2n - 1, अगर मैं इसको क्लियर करूँ,
ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये 10 सेकंड दिया है, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर सिर्फ 10 लिखा होता ना 10 सेकंड, तब आप इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू इसको निकाल सकते थे। तो अब आपको नंबर ऑफ रोटेशन इन n सेकंड अगर निकालने, तो इन n सेकंड के लिए जिस तरह से मैंने ये फॉर्मूला बताया, तो सेम आपने डिस्टेंस की जगह ये थीटा पुट करना है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर